हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। पिछला वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज हिस्ट्री, यानी कि इतिहास क्या है। किन किन घटनाओं को हम इसी इतिहास कहेंगे और किन घटनाओं को हम इतिहास नहीं कहेंगे। हमने पढ़ा था कि व्हाट इज, हम लोग पहले डिवाइड किए थे हिस्ट्री क्या है, और हिस्ट्री को हम लोग 3 हिस्सा में डिवाइड किए थे। इसमें से प्री हिस्टोरी, प्रोटो हिस्टोरी और हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरी उस पीरियड को कहेंगे जिसके पास मेरे पास सिर्फ फॉसिल्स हो, यानी जीवाश्म हो, मेरे पास कोई रिटेन सोर्सेस ना हो। उस टाइम पीरियड को हम लोग बोलेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड। यानी ये पीरियड वो काल होगा जो इनफाइनाइट नंबर यानी अननोन पीरियड से लेकर के 8000 BC को हम लोग बोलेंगे क्या, प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक के बारे में लोग पढ़े थे कि उस पीरियड को बोलेंगे जिसके पास मेरे पास फॉसिल्स हो, यानी जीवाश्म हो, और प्लस रिटेन सोर्सेस हो। लेकिन इस रिटेन सोर्सेस को पढ़ने में कामयाबी हासिल नहीं किया हो। हिस्टोरिक पीरियड हम उस पीरियड को बोलेंगे जिसके पास मेरे फॉसिल्स तो है ही, लेकिन रिटेन सोर्स यानी लिखित स्रोत हो, इसे पढ़ने में कामयाबी हासिल कर ली, इसीलिए हम उसको बोलेंगे हिस्टोरिक पीरियड। अब हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। प्री हिस्टोरिक को एक लंबा पीरियड रहा हुआ, इसलिए प्री हिस्टोरिक पीरियड को यानी प्राग ऐतिहासिक काल को 3 हिस्सा में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्र युग, यानी कि कॉपर एज या कैल्कोलिथिक एज। पूरा पाषाण काल, इस पूरा पाषाण सब में पाषाण हम लोग देख रहे हैं। इस टाइम पीरियड को पाषाण काल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें अर्ली मैन, आदि मानव ने पत्थरों को यानी जो टूल्स का यूज करते थे, यानी औजार का यूज, चाहे वो हंटिंग करने के लिए यानी शिकारी करने के लिए जिस औजार का यूज करते थे वो सिर्फ पत्थर का बना हुआ करता था। इसीलिए इसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल लिखा हुआ है। इस टोटल पीरियड में आदि मानव सिर्फ किसका यूज करेंगे, पत्थरों का यूज करेंगे शिकारी करने में। पूरा पाषाण पैलियोलिथिक एज को फिर से 3 हिस्से में डिवाइड किया गया है। लोअर पैलियोलिथिक एज, जिसे हम लोग आइस एज कहते हैं, या फिर इसी टाइम पीरियड को पेलिस्टोसिन कहते हैं। पेलिस्टोसिन या आइस एज इसीलिए कहते हैं क्योंकि अर्थ का मैक्सिमम हिस्सा इस समय बर्फ से ढका हुआ था। इस टाइम पीरियड के दौरान जो अर्ली मैन जो औजार यूज करेंगे, यानी कि शिकारी करने के लिए, वो सिर्फ हैंड एक्स का यूज करेंगे, हैंड एक्स का। मिडिल एज में या मिडिल पैलियोलिथिक एज में इसमें जो औजार यूज करेंगे टूल्स, उसमें स्क्रैपर एंड बोरर, कुदारी और कुछनी में बोल सकते हैं। थर्ड है मेसोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल। इसका टाइम पीरियड है 8000 BC से लेकर 4000 BC को हम लोग बोलते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल इसमें ये थोड़ा सा डेवलप होगा। यानी वो स्टार्ट करेंगे कहीं लर्निंग अबाउट कल्टीवेशन, यानी वो सीखना स्टार्ट करेंगे, खेती करने के लिए सीखना स्टार्ट करेंगे इस टाइम पीरियड के दौरान। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट खोज था यानी कि मध्य पाषाण काल में, वो अंत्योष्टि कार्यक्रम, यानी अंतिम संस्कार का जो खोज किया था वो मध्य पाषाण काल में ही मानव ने किया था। और इसी टाइम पीरियड के दौरान हड्डी का आभूषण लोग पहनते थे। अंत्योष्टि कार्यक्रम मेरे पास सबूत है, जिसका सबूत हमें जम्मू कश्मीर में मिला है, जहाँ एक कुत्ते को अंत्येष्टि कार्यक्रम में, यानी कि लोगों ने आप अपने शवों को, अपने जो मर जाते थे लोग, उसको दफनाना स्टार्ट किया। अंतिम संस्कार हम लोग को जो इसका साक्ष्य मिला हुआ है, इसका जो प्रूफ मिला हुआ है, इस मध्य पाषाण काल में 8 मेसोलिथिक एज में हम लोग इसका सबूत मिला हुआ है, जहाँ एक कुत्तों को उसके मालिक के साथ दफनाया गया है, जिसका सबूत हमें जम्मू कश्मीर के बुरजाम में मिला हुआ है। थर्ड में है नियोलिथिक एज, यानी नवपाषाण काल। नवपाषाण उस काल को कहते हैं जो अब थोड़ा आदि मानव, अब वो शिकारी नहीं करेंगे उतना, और वो अब आगे तक यानी कि फूड गेदर वो नहीं हो गया। अब धीरे धीरे वो स्टार्ट करेंगे, खेती करना स्टार्ट करेंगे। वो जब इस पीरियड में, यानी कि इसके अंतिम चरण में लोग अब सीख चुके होंगे कि हम लोग खेती करना है, यानी उसने खेती करना स्टार्ट किया। किस पीरियड में, नियोलिथिक एज में खेती करना स्टार्ट किया। जब लोग करेंगे तो खेती करके तो कहीं से चल तो नहीं जाएगा, तो उसके पास अपना अस्थायी आवास होगा। लेकिन इस सब टाइम पीरियड के दौरान इन लोग के पास अपना अस्थायी आवास, वो जहाँ तहाँ रहते थे, जहाँ तहाँ। लेकिन जब खेती करेगा तो उसके पास अपना परमानेंट हाउस होगा, यानी कि सेटल लाइफ वो गुजारना स्टार्ट करेगा। और इसी टाइम पीरियड के दौरान अब वो जानवरों को सिर्फ वो शिकारी नहीं करेंगे, उसे पालना भी स्टार्ट करेंगे। जो पहला डोमेस्टिकेटेड एनिमल होगा, पहला जो पालतू जानवर होगा, वो कुत्ता। डॉग इज फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल इन दिस होल पीरियड। इसी दौरान यानी मेसोलिथिक
नियोलिथिक एज का जो सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कवरी, सबसे इम्पोर्टेंट जो आविष्कार है वो किसका, पहिए का आविष्कार इसी दौरान किया गया था। पहली खेती जो किया है वो जो आदि मानव ने जो पहली खेती की है वो जौ और गेहूं का खेती किया था, जिसका साक्ष्य हमें 7000 BC यानी 7000 साल 7000 BC से पहले 7000 ईसा पूर्व हमें मेहरगढ़ में मिला है। अब मेहरगढ़ कहाँ है, पाकिस्तान में जो दो पहाड़ियों के बीच का इलाका है जिसको सुलेमान पहाड़ी और गिरधर पहाड़ी के नाम से लोग जानते हैं। इसी पहाड़ी के बीच मेहरगढ़ है जो पाकिस्तान में है। वहीं हमें जौ और गेहूं का साक्ष्य मिला हुआ कि उन्होंने पहला जो खेती किया वो जौ और गेहूं का, लेकिन उन्होंने जो खाना को अपनाया यानी एडॉप्टेड फूड जो था वो क्या था, राइस था यानी चावल था। फिर आप धीरे धीरे आप यानी पाषाण के पत्थरों का यूज करते थे आर्केटर यानी शिकारी करने के लिए। अब उसके बाद इसके लास्ट चरण में जब उसने एक सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कवरी किया, जो खोज किया वो क्या था, तांबा का। जैसे ही तांबा का यूज करेंगे हम लोग प्रवेश कर जाएंगे कॉपर एज में या चैल्कोलिथिक एज में प्रवेश कर जाएंगे। और इसका जो टाइम पीरियड होगा वो 3000 BC से लेकर के 2000 BC, 3000 ईसा पूर्व से 2000 के ईसा पूर्व के टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं ताम्र युग। ताम्र युग का मतलब है कि आप लोग सिर्फ पत्थरों का यूज नहीं करेंगे, अब वो पत्थरों के साथ साथ तांबे का भी यूज करेंगे। और तांबे का यूज करेंगे उसके बाद इसके लास्ट चरण में यानी कि ताम्र पाषाण के अंतिम चरण में अब वो धीरे धीरे लिपियां लिखना शुरू करेंगे। जब लिपियां लिखना शुरू करेंगे तो हम लोग प्रवेश कर जाएंगे, वी एंटर इनटू द कॉपर एज टू प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड यानी आदि ऐतिहासिक काल। यानी इस पीरियड में वो लोगों ने स्क्रिप्ट लिखना, लिपियां लिखना स्टार्ट कर देगा, इसलिए हम पहुंच जाएंगे किसमें, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में, जिसे हम लोग कहते हैं आदि ऐतिहासिक काल। इसी पीरियड में इसको हम लोग प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड यानी आदि ऐतिहासिक काल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पास मेरे पास फॉसिल्स तो है ही, प्लस मेरे पास रिटेन सोर्सेस है यानी कि लिखित स्रोत है जिसे अभी तक पढ़ने में कामयाबी लोगों ने हासिल नहीं किया। इसी पीरियड में यानी आदि ऐतिहासिक काल में हम लोग दो सिविलाइजेशन के बारे में बात करेंगे यानी दो सभ्यताएं के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड सेकेंड है वैदिक सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो स्टार्ट होता है वो कितना 2500 BC से लेकर 1750 BC को ये सिविलाइजेशन स्टार्ट होता है, जो सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता एक डेवलप सभ्यता था और अब ऐतिहासिक काल में लोग पत्थरों का तो यूज करते थे, पत्थर कॉपर, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने ही कॉपर में टीम मिला करके ब्रॉन्ज का आविष्कार कर दिया यानी कांसे का आविष्कार कर दिया। इसीलिए हम लोग इस सिविलाइजेशन को बोलेंगे कांस्य युग यानी कि ब्रॉन्ज एज। अचानक क्या होता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो एक घटना होता है, एक प्राकृतिक घटना ही होता है, विपदाएं आपदाएं आती है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन दब जाता है जैसा माना जाता है। बहुत सारा रीजंस है, कम से कम फिर 250 साल बाद यानी कि इंडिया में फिर यानी सिंधु में कोई मतलब वो सिर्फ वहाँ कुछ बचा हुआ नहीं था, वो सिविलाइजेशन पूरा ही दब जाता है, वो खत्म हो जाता है हमेशा के लिए। फिर 250 साल बाद फिर वेद लोग आर्य समाज आते हैं। आर्य लोग कहाँ आते हैं, इंडिया में आते हैं, जो कम जिसे लोग वैदिक सिविलाइजेशन यानी वैदिक सभ्यता बोलेंगे। इसका टाइम पीरियड है 1500 BC से लेकर 600 BC के टाइम पीरियड को बोलेंगे हम लोग वैदिक सिविलाइजेशन। और जो आर्य लोग जो कहाँ से आए वो मिडिल ईस्ट से आए इंडिया में। इसमें से हम लोग इसी में बहुत सारे फिर क्या होगा, बहुत सारे राजाओं का आगमन होगा, जिसमें से मुख्य राजा यानी राजाओं का शुरुआत होगा, जिसमें से शिशुनाग वंश से, नंद वंश से, मौर्य वंश, शोग वंश, कर्दम वंश, आंध्र सातवाहन वंश, ये सब सारे राजाओं का शुरुआत इस टाइम पीरियड के दौरान होगा। इस राजवंश में जो शुरुआत होता है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, मगध से। जो अभी जो बिहार है, बिहार की राजधानी जो अभी पटना है, पहले इसी मगध का राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करता था। बिहार का नाम पहले मगध था और यही पटना का राजधानी, पटना का नाम पाटलिपुत्र, और यहीं से स्टार्ट होता है, इस राजाओं का शुरुआत होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग व्हाट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन। थैंक यू।